Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 139. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 139 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 139 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 4 बेसिकली जो है द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 139 टॉक अबाउट कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति यानी पावर प्रदान की गई है। अब यहाँ हम यह जान लेते हैं कि रिट्स का यूज़ क्या है। बेसिकली रिट तब यूज़ होता है जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो। मान लीजिए कोई आपको कहे कि आप बोलेंगे नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना। आप कहीं गए और आपको कहने आप कुछ नहीं बोल सकते। ये तो राइट टू स्पीच तो आपका फंडामेंटल राइट है ना, आपको बोलने का अधिकार है। कुछ भी नहीं बोलने का मतलब कि आप गाली वाली नहीं दे सकते, लेकिन आपको बोलने का अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो राइट टू स्पीच है आपको। तो अगर उसका वायोलेशन हो रहा है तो रिट वहाँ पे लगेगा। तो रिट जो बेसिकली है वो फंडामेंटल राइट्स को के वायोलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, or any of them for any purposes other than those mentioned in clause 2 of Article 32। पार्लियामेंट कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में दिए गए पर्पस से भिन्न किसी अदर पर्पस के लिए ऐसे डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जिनके अंतर्गत हबियस कर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी ये 5 रिट आते हैं, या इन 5 रिट में से कोई पर्टिकुलर रिट इशू करने का शक्ति यानी पावर प्रदान कर सकेगी। देखिए, आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद अधिकार होता था कि वह रिट इशू कर सकता था अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पार्लियामेंट को कानून द्वारा अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट इशू करने के लिए शक्ति यानी पावर प्रदान कर सकता है। वो कह सकता है कि रिट इशू करो, इस तरीके की बात कह सकता है। यहाँ पे यह अलग है, यह आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 से अलग है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद इशू करता था रिट, ठीक है। यहाँ लेकिन पार्लियामेंट कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है। यहाँ थोड़ा अलग है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दे सकता है और इनमें जो हमारा रिट हैं हबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी, ये 5 रिट में से कोई भी रिट इशू करने के लिए पावर दे सकता है ये पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि यह कैसे अलग है, डिफरेंस क्या है आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में और आर्टिकल 139 में। बेसिकली आर्टिकल 139 में कोई ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर्पस कुछ अलग हो, वायलेशन का पर्पस कुछ अलग हो, तो वहाँ पर यह पार्लियामेंट को अधिकार है कि उस पर्पस को डिफाइन कर देना कि यह जो पर्पस है यह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो यह डिफाइन करेगा कौन? उन 5 रिट के तहत डिफाइन करेगा पार्लियामेंट, डिफाइन करेगा। और पार्लियामेंट कह देगा कि इसमें भी जो है रिट इशू होना चाहिए इन 5 रिट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए पहले से पर्पस डिफाइंड है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उसमें वो पर्पस नहीं है जो अब नया उभर के आया है, तो उस पर्पस को डिफाइन कौन करेगा कि यह इस पे जो है रिट इशू होना चाहिए, वह पार्लियामेंट कानून द्वारा डिफाइन कर देगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos,
then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.